प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं 7 दिसंबर को संगम नगरी में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। महाकुंभ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संगम नोच पर पीएम मोदी सभा स्थल का निरीक्षण करेंगे। रणवीरपुर धाम शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। घनश्याम, पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा है, सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों में लगे हैं, निरीक्षण करने की तैयारी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अब महाकुंभ को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार पूरे बृहद स्तर पे, युद्ध स्तर पे तैयारियां कर रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है 13 दिसंबर को। उसके पहले 7 और 8 दिसंबर 2 दिनों तक 2 दिवसीय दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होना है। वो वहां पे जाकर के सुरक्षा व्यवस्था, वहां पे तैयारी और प्रधानमंत्री के जितने भी कार्यक्रम है उसको लेकर के सारी दिशा निर्देश देंगे। सारी बातें जो है वहां पे उचित पटल पे रखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो प्रोजेक्ट है वो विजनरी प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट ये कि इस बार महाकुंभ 12 साल में एक बार होता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है वो प्रखर हिंदुत्ववादी चेहरा है। तो ऐसे में उनके लिए ये कार्यक्रम बेहद चुनौतीपूर्ण है और यही कारण है कि पिछले कई सालों से इसको लेकर के तैयारियां की जा रही थी। अब इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आने वाले हैं 13 दिसंबर को। वहां पे कई कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा औपचारिक अनौपचारिक रूप से महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। चूंकि महाकुंभ 2025 में होना है, तो ऐसे में 13 दिसंबर 2024 को वो अनौपचारिक रूप से वहां पे कई कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे और उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 और 8 तारीख को वो प्रयागराज के दौरे पे रहेंगे। 2 दिवसीय दौरे पे रहेंगे। 2 दिनों तक वहाँ पे स्थलीय निरीक्षण करेंगे, वहाँ के हालात समझेंगे और वहाँ के जो भी उनकी तैयारियां हैं, जो भी उनके प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के जरूरी अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें इस बार महाकुंभ को लेकर के तरह तरह के कई नई इनोवेशन किया जा रहा है। कई नई तरीकों से वहाँ पे लोगों को सुविधा मुहैया कराया जाएगा। जो करोड़ों लोगों को, एक लक्ष्य की अगर बात करें तो 25 से 28 करोड़ लोगों को लाने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार महाकुंभ के जरिए। और उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश और पूरे पैन इंडिया के अलावा पूरे दुनिया भर के लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से उनको यहाँ पे बुलाया जा रहा है। एक तो पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग अपनी पूरी तरीके से जोर आजमाइश लगाया हुआ है। दूसरी तरफ शासन स्तर पे खुद ही लोग वहाँ पे अलग अलग देशों में जाकर के वहाँ पे रोड शो करेंगे। महाकुंभ को लेकर के वहाँ पे प्रदर्शनी लगाएंगे, वहाँ पे लोगों को बताएंगे, रिझाएंगे कि एक बार महाकुंभ आइए, एक बार संगम स्नान करिए और एक धार्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और सांस्कृतिक तौर पे दर्शन करिए और पुण्य का भागी बनिए। इस तरीके की एक थीम बना करके आओ चलो कुंभ की ओर करके उत्तर प्रदेश सरकार और महाकुंभ के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ पे, वो सभी लोगों ने एक तरीके की एक बृहद स्तर पे युद्ध छेड़ दिया है कि कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को लाना है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद भी नजर इस पे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये तो प्राइम प्रोजेक्ट है। समझिए कि उन्होंने अपने नाक की रख ली है इस जो है महाकुंभ को लेकर के, क्योंकि एक एक स्तर पे, एक एक कदम पे, एक एक कड़ी को खुद ही वो निहार रहे हैं, देख रहे हैं, उसको दिशा निर्देश दे रहे हैं। उससे बेहतर से बेहतरीन कैसे किया जा सकता है उस पे काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जब 7 और 8 तारीख को वहां पे रहेंगे, उसके बाद वो पीएमओ की टीम 9 तारीख को आ जाएगी। पीएमओ की टीम वहां पे सारी सुरक्षा व्यवस्था, वहां पे स्थान अपने घेरे, अपने कब्जे में ले लेगी। चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हो, चाहे वो प्रयागराज कुंभ। चूंकि कुंभ है तो ऐसे में इस महाकुंभ में लाखों लोग पर हमेशा जो है वहाँ पे रहते हैं सामान्य दिनों में, तो महाकुंभ के दरमियान वहाँ पे इससे ज़्यादा भीड़ हो जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा भी होगी। तो ऐसे में इस भीड़ में जनसभा को संबोधित करना, बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करना, ये भी चुनौतीपूर्ण है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सिक्योरिटी फोर्सेज, जो उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल की सिक्योरिटी फोर्सेज है या पीछे पीएमओ लेवल की जो उनके प्रोटोकॉल में आता है, दोनों लोगों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। और उसी चुनौती से निपटने के
लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 तारीख को ही प्रयागराज पहुंचेंगे और सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सभी लोगों को दिशा निर्देश देंगे। जी अरुण। वैसे हम पिछली बार जो महाकुंभ में श्रद्धालु आए थे, इस बार क्या उम्मीद है, कितनी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुँचेंगे और जो श्रद्धालु वहाँ पहुँचेंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी? देखिए, अगर महाकुंभ की बात करें तो पिछली बार जब महाकुंभ हुआ था 2012 में, तब तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार थी। नो डाउट आजम खान उसके इंचार्ज थे, चूंकि नगर विकास मंत्री भी थे और इस महाकुंभ को लेकर के उनके पास उसकी इंचार्ज था। और जो महाकुंभ उस वक्त हुआ वो ऐतिहासिक हुआ। पहले जब जितने भी बार वहाँ पे आयोजन हुआ उससे ऐतिहासिक हुआ। यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को देश ही नहीं विदेशों में भी कई जगहों पे उनको इनाम मिला, उनको जो है उसको लेकर के अवार्ड दिया गया। अब इस बार उससे 2012 की अपेक्षा कई गुना ज्यादा बृहद स्तर पे करने की कोशिश है। उससे ज्यादा वहां पे सुविधाएं, टावर लगाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज वहीं पे अस्थाई खोले जा रहे हैं, वहां पे शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, टेंट सिटी का व्यवस्था है, 55 से ज्यादा घाट है, 250-300 से ज्यादा छोटे छोटे घाट है जहां पे लोग दर्शन पूजन करेंगे, नहाएंगे, स्नान करेंगे, कुंभ स्नान करेंगे। पूरा तरीके से चारों तरफ से चबूतरा बनाया गया है। जो महाकुंभ का मेला होगा, चारों तरफ से कई लेयर की सिक्योरिटी होगी। वहां पे वर्दी में भी होंगे, बिना वर्दी के भी लोग होंगे, यानी सिविल ड्रेस में अंदर होंगे। किसी तरीके की बुजुर्ग बच्चों को कोई समस्या ना हो, उनको लेकर के भी वहां पे सुरक्षा व्यवस्था, सुविधाएं, मेडिकल इक्विपमेंट पूरी तरीके से रखा गया है। अल्टरनेट और परमानेंट कई अस्पतालों को वहां पे रखा गया है। एम्स तक के जो डॉक्टर्स होंगे वहां पे उनको तैनात किए जाएंगे। एयर प्यूरिफायर रखा गया है कि वहां पे भीड़ में जो, चूंकि वहां पे लोगों का गैदरिंग होती है, इतनी गैदरिंग होती है कि इस ठंडी में भी जो बालू होता है वहां पे, वो बालू पूरी तरीके से सूख जाता है, उसके बाद वो उड़ने लगता है, फिर वो प्रदूषण का रूप ले लेता है। लोगों को बहुत दिक्कत होती है, आवागमन में दिक्कत होती है। कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए पहले से ही आदेश हो गया है। जो लगातार अभी 100-150 बसें खरीदी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। सभी उन बसों को इन जो कुंभ के लिए दर्शनार्थी आएंगे वहां पे उन लोगों के लिए तैनात किया जाएगा। जो फेरी है महाकुंभ आने के लिए, यानी प्रयागराज से अन्य जनपदों से जोड़ने के लिए, अन्य राज्यों से जोड़ने के लिए लगातार जो है बसों की संख्या और उनके आने जाने यानी फेरी की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। हर उस स्तर पे बात करें कि कोई अगर एक व्यक्ति सामान्य तौर पे, अरुण जी, अगर हम लोग बात करें, अगर जाएगा उसको जो भी सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं वहां पे मुहैया होगी। रहने, ठहरने, रुकने, स्नान करने, अगर तबीयत खराब हो जाती है तो उनका इलाज करने, वहां पे एयर प्यूरिफायर और सुरक्षा की दृष्टि से अगर उसके साथ कोई समस्या आई तो सुरक्षा की दृष्टि से, और वहां पे अलग अलग जगहों पे तमाम चीजें वहां पे व्यवस्थित की जा रही है। यही कारण है कि कल राज्य का 76वां जिला भी घोषित कर दिया गया है। 8 गांव महाकुंभ परिक्षेत्र को लेकर के उत्तर प्रदेश का कल 76वां जिला, जनपद प्रयागराज क्षेत्र ये एक जनपद बन गया है। यानी वो जो क्षेत्र है जहां पे महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है वो जिला घोषित इस सरकार ने कर दिया है। और इसलिए अब उस जिले पे वहां पे जो बजट सरकार देगी, या फिर जो वहां पे प्रोजेक्ट 1800 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार। एक 1800 करोड़ एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है किसी आयोजन को लेकर के, और 1800 करोड़ सरकार का ये प्रोजेक्ट है जो उसने अपना बजट रखा है। तो ये सारे बजट वहाँ के भव्यता, दिव्यता, उसकी सांस्कृतिक और उसका जो सनातन पृष्ठभूमि है उसको उकेरने की कोशिश की जाएगी। तरह तरह के वहाँ पे मंच लगाए जाएंगे इस बार, और उन मंचों से जो सनातन संस्कृति है उस सनातन संस्कृति को, उसकी परिकल्पना को वहाँ पे जीवित करने की कोशिश की जाएगी। यानी अगर देखा जाए तो वहाँ पे भव्यता होगी, धार्मिक है, दिव्यता होगी, वहाँ पे सहूलियत होगी ताकि लोग जाएं, स्नान करें, और वहाँ पे जो सांस्कृतिक आयोजन होगा उससे अपने रूट से जुड़ने का एक मौका होगा, अपने धर्म से जुड़ने का एक मौका होगा। तो योगी सरकार उन सब सारे पहलुओं पे काम कर रही है। तैयारियों को लेकर के, इसी तैयारी को लेकर के वो 1 दिन पहले जाएंगे, 2 दिन पहले जाएंगे, 2 दिवसीय वहाँ पे रहेंगे। और अभी हाल ही में 1 हफ्ता पहले भी उनका दौरा था। राजधानी लखनऊ से लेकर के प्रयागराज में जिन भी आला अधिकारियों को ये जिम्मेवारियां दी गई है वो लगातार बैठक कर रही हैं। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज से संबंधित सभी अधिकारियों के साथ और राजधानी लखनऊ में बैठे सारे आला अफसरों के साथ प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के
बैठक किया था और उन्होंने दिशा निर्देश दिया था कि तय वक्त के 15 दिन पहले एकदम 100% व्यवस्था चुस्त दुरुस्त मिलनी चाहिए। और यही कारण है कि अब युद्ध स्तर पे जो काम चल रहा था उसको और भी तेज कर दिया गया। लेकिन एक और तस्वीरें सामने आई अरुण, जब जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक हफ्ते पहले प्रयागराज के दौरे पे थे तो उन रास्तों को, उन रूट को सजाया जा रहा था, जल्दी जल्दी उन रास्तों को बनाया जा रहा था, वहां पे पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, उनको रंग रोगन करके चमकाया जा रहा था, क्योंकि काम थोड़ी सी स्लो हुई है। जो अपेक्षाकृत सरकार का जो मंशा थी उसके अपेक्षाकृत थोड़ा स्लो हुआ। उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन रहा कि इस बार प्रयागराज में 2 बार बाढ़ आया। 2 बार बाढ़ के चलते वहां पे जो जमीन है, चूंकि तटीय इलाका है, तो वो पूरी तरीके से गीला हो गया, वो मिट्टी सूखने में टाइम। जी घनश्याम, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं बेहतर सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिले। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे